ओम शांति। आज 23 जनवरी 2024 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप कौन है। वो सबसे स्वीटेस्ट है ना, मधुरता, मीठा। तो बाबा है स्वीट, तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे? स्वीट होंगे। तो उस बाप को जो सबसे स्वीट है उसे याद करना है और उस जैसा ही बनना है। और बाबा ने कहा कि अपनी जो ये देह है, देह सहित सब कुछ जो भी कखपन है ना, इसे भूलना है, इसको भूलना है। और इसको किसको दे देना है? बाबा को दे देना है। और बाबा के जो बैंक है उसमें हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और जो हमें कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा, है ना, सतयुग में वो हमें प्राप्त होगा। तो बाप अपने बच्चों को ऊंच बनाना चाहते हैं। जैसे बाप ऊंचा है, मीठा है, प्यारा है, ऐसे ही उसके बच्चे भी हों। सुनते हैं आज की मधुर मीठी मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? किस विधि से? बाबा का उत्तर है कि तुम कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ यानी भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, देने के पश्चात क्या हो गए? सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा बनकर मुरली सुन रहे हैं ना, बाप दादा के सम्मुख हैं। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। पुरुषोत्तम चोला देखते हो क्या? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुष आत्मा को कहते हैं, है ना। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। विष्णु के दो रूप कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा
शिव बाबा के संग बैठे हैं। किसके संग बैठे हैं? शिव बाबा के संग। और तुम्हारी बुद्धि में कैसी बातें रमण करेंगी? अलौकिक बातें, क्योंकि तुम किसके संग में बैठे हो? बाप के संग में बैठे। जिसके संग में बैठेंगे उस जैसी ही बातें होंगी ना। तो आपका तो संग ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। लिख लो भाई, मोस्ट स्वीटेस्ट। आज सारा दिन मोस्ट स्वीटेस्ट बाप के साथ रहना है। उस स्वीटेस्ट बाप को बाबा कहते बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। देखो, क्या किसी दुनियावी व्यक्ति के संग से ऐसा बन सकते हैं? या कोई बना सकता है कोई इतना महान? नहीं है ना। तो किसका संग करना चाहिए? एक सत बाप का संग करना चाहिए ना, जो हमें क्या बना देगा? ऊंचे से ऊंचा बना देगा, पद्मा पदम पति बना देगा। और क्या बना देगा? पुरुषोत्तम। फिर से सुनेंगे। बाप कहते हैं कि उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं। वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को। वर किसे मिलेगा? मीठी मीठी सजनी को। कौन है मीठी मीठी सजनी? आत्मा। आत्मा सजनी है ना। अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को, है ना, बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं कि इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। बाप भी पार्ट बजा रहे हैं, है ना। बाप को भी एक बार आना पड़ता है ना कल्प में पार्ट बजाने के लिए, यानी पार्ट ड्रामा में बंधे हुए हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। देखो कितनी बार स्वीट 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 आया। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। कौन हो? स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है। स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। तभी क्या गायन है? यथा राजा रानी तथा प्रजा। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। माने लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं कि ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट हैं। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। क्या बनना है? मोस्ट स्वीट। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो हैं। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता, है ना। बाप तो इनकॉग्निटो, बाप दिखाई कोई दे रहे हैं, है ना।
तो बाबा कहते स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं, हूबहू आप समान बनाते हैं। जैसे बाप कौन है? स्वीट का पहाड़ है ना, स्टार्टिंग में कहा ना, बाप कौन है? स्वीट का पहाड़ है। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं, हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना, जो जैसा होगा। हाँ, तो बाबा का संग कैसा बनाएगा हमें? क्योंकि वो मोस्ट स्वीटेस्ट है ना। बाप के संग में रहेंगे तो वैसे ही ज्ञान की अलौकिक बातें करेंगे। कल बाबा ने कहा था ना, तुम्हारी बुद्धि कैसी है? ईश्वरीय बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि सोने का बर्तन है। तो सोने के बर्तन में क्या रखेंगे? सुंदर चीज ही रखेंगे ना। तो बाबा कहते जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। इसीलिए कहा जाता है ना, बाबा क्या कहता है हर मुरली में, सर्व संबंध एक से रखो। भाई सर्व संबंध एक से क्यों रखें? तो उसमें बाबा स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी आपको इतना स्वीटेस्ट नहीं बना सकता है। तो स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। देवताओं के शरीर भी कैसे हैं? स्वीट है ना। मंदिरों में उनकी मूर्तियों को देखकर खुश हो जाते हैं ना कि। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं। तो हमको बाबा की श्री मत पर चलना है। चलेंगे ना ऐसे बाप की मत पर? बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। मुख से क्या निकले सदैव? ज्ञान रतन। यदि अभी भी हमारे मुख से अब शब्द निकलते हैं तो हमें चेकिंग करनी है कि बाप कह रहे हैं, हम किसके संग में बैठे हैं। बाप कह रहे हैं कि तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। स्वीट, जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। दुनिया में भी गायन है ना, मधुरता ही मधुसूदन का नाम वाला करेगी। तो कहते कि जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, बाबा तुम्हारा तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। कल भी बाबा ने कहा ना कि तुम व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। क्या कहा बाबा ने? रोज अपने अंदर अपनी जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुख देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। हाँ, अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि बाबा मुझे रोज कितना मीठा बना रहा है, फिर भी मेरे में क्या क्या कमियां हैं। तो स्वयं अपनी चेकिंग करनी है। तो अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरनों के लायक हो। तुमको भी देखना है कि हम ऐसा बनने लायक हैं क्या।
नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। क्या बनना है? परफेक्ट बनना है ना। जो डिफेक्टेड मूर्ति होगी उसको कोई रखता है अपने पूजा में? रखता है? घर में भी रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो क्या बनना है तुम्हें? क्या बनना है? परफेक्ट। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति, इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं। तो फिर बाबा कहते किसी की खामी देखते हैं तो क्या होता है, फिर उसे भगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। पूछना है अपने आप से कि क्या किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। माने दर्शक बन करके, यानी डिटैच ऑब्जर्वर बन करके अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। क्या कहा है बाबा ने? हर एक को अपनी सर्विस करनी। हाँ, पहले अपनी सर्विस करनी है कि मेरी ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में है, मेरी आज्ञा का पालन करती हैं। अपनी जांच करनी है, अपने में क्या क्या खामियां हैं उन्हें दूर करना। क्या मैं मीठा बच्चा हूँ बाबा का? क्या मैं कड़वे वचन तो नहीं बोलता? बाबा ने कहा कड़वे वचन पत्थर सदृश हैं, वही आत्माओं को याद रहते हैं। तो बाबा कहते किसकी सर्विस करनी है? हाँ, पहले हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। हम क्या कहते हैं? फलाने की सर्विस करते नहीं, अपनी सर्विस करते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। क्या हो? वैल्यूएबल हो, माने अमूल्य हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। अमर बनने का मतलब यह नहीं कि कभी मृत्यु नहीं होती है, समय पर शरीर छोड़ते हैं। मृत्यु शब्द ही नहीं है, मृत्यु शब्द ही नहीं है। क्या कहते हैं? शरीर त्याग दिया, यानी शरीर छोड़कर बाप दादा की गोद ली। अब देखते ना जिसका भी देहावसान होता है तो क्या कहते हैं? दादी जी ने शरीर छोड़कर बाप दादा की गोद ली, यानी चोला बदली करनी की। तो बाबा कहते हैं कि तुम बाबा की सेफ में रहकर क्या बनते हो? अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो बाबा कहते सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा
किया है। ट्रस्टी बन गए ना अभी सब चीज़ों के। तुमने, बाबा कहते कि बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम आपकी राजधानी में होंगे। हम किस में होंगे? अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं अब पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही बाबा कहते याद नहीं करते हैं। बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप ही नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। कैसे रहना है? हाँ, जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है। तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कैसा बनना है? लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। इतना लव से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे हुए, कितना लव से याद करना है कि जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहें। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना। कौन लवली बनती है? आत्मा। जैसे बाप अति लवली प्योर है ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा और कोई है नहीं। हर एक उस एक माशुक के
आशिक बनते हैं। तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे मामी कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर किसी में थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए। कैसी याद हो? जो सताए याद, है ना। बाप की याद, गोपियों की याद कैसी थी? सताती थी ना उनको श्री कृष्ण की याद। तो बाबा भी कह रहे हैं बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम ठर जाना यानी शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं और कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माने जो जितना करेगा ना। वैरायटी फूल हैं। बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, घर के ऊपर धनी की नजर रहती है। बाप कौन है? धनी है ना। सब कौन हो? धनी के हो ना। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना। पत्र पेटी पड़ी रहती है ना, तो उसमें अपनी खामियां लिख करके डालो। तो बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है। क्या कहा बाबा ने? इस देह को भी भूलना है। ये पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना। क्या क्या फ्लो हैं यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, है ना। उसमें भी काट छाट करके सारा निकालते हैं ना। तो बाबा कहते हैं परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना। हीरे में कोई दाग होगा तो उसको निकालना मुश्किल होता है ना। तो बाबा कहते वो जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो। तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल कर फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। क्या कहा है बाबा ने? तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को, यानी जो भी कमियां खामियां हैं उनको निकाल सकते हो।
अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा है, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो कि प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है क्या? प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है क्या? योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते रहेंगे। कल भी बाबा ने कहा क्या बनना है? प्रयोगी भव का वरदान दिया। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। तपस्या मास, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज हो और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट यानी व्यर्थ को समाप्त होने के कारण बेस्ट यानी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट यानी आराम का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।